देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। हरलाखी थाना पुलिस की वाहन पलटी हो जाने से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना बुधवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं 5 पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। गश्ती में हम लोग निकले थे, छोटा बाबू थे, तालीम बाबू और हम 3 सिपाही थे, जिसमें उमगांव हम लोग जा रहे थे गश्ती में। उमगांव में जाए तो बीके ज़्यादा क्लिनिक से आगे गड्ढा को रखा था रोड पे। ड्राइवर को कुहारा कारण दिखाई नहीं दिया, इसके चलते गाड़ी पलटी मार दिया, हम लोग घायल हो गए। जैसे मेरा नाम हुआ कामेश्वर यादव और जयकांत यादव। दोनों आदमी का चोट ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चोट कामेश्वर यादव का है और सेकंड में जयकांत यादव को। चोट सबको लगा, लेकिन सबको हल्का फल्का लगा। ज़्यादा कामेश्वर यादव को लगा और जयकांत यादव। नाम तालीम बाबू, छोटा दरोगा तालीम बाबू और ड्राइवर सरोज जैसे था। सत्यनारायण हमारा सिपाही सत्यनारायण था। 5 आदमी थे हम लोग गश्ती में। हाँ, गाड़ी भी क्षति हो गया। अभी इलाज करवा रहे हैं हम लोग। चोट सीना में लगा है काफ़ी ज़्यादा और पीछे कमर में आँख का भों पर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अहमद की रिपोर्ट। आज देश में शिक्षा की महत्ता को देखते हुए सरकारों द्वारा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करने अथवा स्कूल चलो अभियान जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां सरकार के इन प्रयासों से बच्चे मोटिवेट होकर स्कूल तो जाने लगे, किंतु अपर्याप्त भवनों तथा सीमित संसाधनों की वजह से इनके पठन पाठन का कार्य भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी तरह का कुछ मामला देखने को मिला झारखंड के चतरा जिले में। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड के कौरा गांव स्थित एक सरकारी +2 विद्यालय की, जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए भवन तो खड़े हैं, किंतु आपको ये सुनकर बेहद अटपटा लगेगा कि इस स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 700 बच्चों की यहां एक बड़ी संख्या है और इस स्कूल भवन में पढ़ने की खातिर मात्र 2 ही कमरे हैं, जहां ये काफी मशक्कत से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। हालांकि इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या यहां 7 बताई जाती है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने इधर वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर बंद पड़े स्कूलों को आगामी 21 तारीख से खोलने का निर्देश भी जारी कर दिया है। लगभग वही 10 से 11 में उग्रवादी के द्वारा जो है से पूरे विद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हाँ, पहले मिडिल स्कूल था, उत्क्रमित हुआ तो हाई स्कूल हुआ और उसके बाद +2 भी हो गया। दिनों दिन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रही और भवन का अभाव के कारण बहुत से विद्यार्थी नहीं आने वाले में भी हैं और जो आते भी हैं तो उनको बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र 2 रूम में ही 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक के यहाँ पर अध्यापन कार्य चल रहा था और जो भी भवन बचा हुआ भी है वह जीर्ण शीर्ण हालत में। यहाँ पर विभागीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया। उसके बाद जो विभाग से रिपोर्ट मांगा जाता है उसमें भी बराबर भवन की चर्चा होती है और उस पर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। नया पर चहारदीवारी है। यहाँ पर वन विभाग की तरफ से 150 पौधे लगाए गए थे, लेकिन चहारदीवारी के अभाव में अभी एक भी पौधे नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब व्यवस्था इस तरह से है कि अध्यापन कार्य किसी तरह से चल रहा है। +2 स्कूल जो है से मात्र प्रखंड में 2 ही है सरकारी, एक प्रतापपुर में है और एक कौरा में है। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर है। टोटल 7 हुए? हाँ, 7 हुए। 6 हुए ना? हाँ। जैसे हम लोग के बच्चे के पढ़ाने में सुविधा है कि हम लोग मजदूर किसान हैं, हम लोग बाहर जाके पढ़ा नहीं सकते हैं
यहाँ के हम तो बड़े आदमी है नहीं कि हम बाहर दिल्ली कलकत्ता बम्बे ले जाके पढ़ावे हैं। यहाँ नक्सली क्षेत्र है, कुछ दिन पहले स्कूल के उड़ा दिया गया है। यहाँ मास्टर की कमी है, बहुत ही का यहाँ कमी है, और विशेष क्या बात बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे स्कूल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो अर्धनिर्मित हैं या फिर जिनको नए निर्माण की आवश्यकता है। इन सभी में जिला स्तरीय जो निधि उपलब्ध है, खासकर जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है, उसके उपयोग से इन सब का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। जो विद्यालय आपने बताया है उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग प्राक्कलन बना रहे हैं और उसको जिला स्तरीय समिति से पास कराते हुए उसका जल्द हम लोग अगले साल निर्माण उसका शुरू करवाएंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। एक और सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए दर्जनों घोषणाएं कर रही है। इसके लिए जगह जगह लाखों रुपए खर्च कर स्टेडियम का निर्माण भी करा रही है, ताकि न सिर्फ प्रतिभा को सही प्लेटफॉर्म मिल सके बल्कि सुदूरवर्ती गांव के भी प्रतिभावान खिलाड़ी अपने दम पर मुकाम हासिल कर सकें। इस योजना के तहत चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल में खिलाड़ियों के विकास व सुविधा के लिए मुरवे गाँव के समीप स्टेडियम का निर्माण कराया गया। स्टेडियम निर्माण में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ के खिलाड़ियों को तो इसका लाभ नहीं मिला, बल्कि देखरेख व इस्तेमाल के अभाव इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इसमें शायद ही अब कभी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो सके। हम लोग एक सपना देखे थे कि सिमरिया में एक स्टेडियम बनेगा, लेकिन नहीं बना सिमरिया में, बल्कि सिमरिया में बना तो वो सिमरिया से किनारे हट के बना है। हम लोग चाहते हैं कि स्टेडियम बने, वो स्टेडियम बना लेकिन बदहाली के कगार पे है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बनने का। और सिमरिया में बने स्टेडियम, फिर से निर्माण हो, वहाँ पे खेला भी चालू नहीं होता। हम लोग छोटा छोटा स्टेडियम में खेलते हैं। ऐसे जगह हम खेलने को मिले जहाँ पे हम लोग आगे कुछ कर सके। छोटा जगह में खेल के क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बड़ा जगह हो ताकि खेलने में हम लोग को सहूलियत मिले और खेल के कुछ अच्छा करें। सिमरिया स्टेडियम हाथी दांत बन के रह गया है। 3-4 साल पहले लाखों रुपए के अति से सिमरिया स्टेडियम बना, जिसमें आवारा लोगों और शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है, जिसमें आज तक किसी भी तरह का कोई गेम नहीं हुआ। तो यह मैं मान कर चल रहा हूं कि यह सिर्फ सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है। अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया जाए और आवारा तत्वों से उस स्टेडियम को मुक्त कराया जाए। स्टेडियम की जहाँ तक बात है, सबसे पहले हमको जानकारी नहीं थी कि यहाँ स्टेडियम बनी है। हम इसको विभाग से पता करते हैं। जब स्टेडियम बनकर तैयार है और रख रखाव के अभाव में वो खराब होता जा रहा है, तो यहाँ के नौजुवानों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा? हम पता करते हैं और बहुत जल्द खुलवा जाएगा उसको। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद की रिपोर्ट। चतरा में एक बार फिर सी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। चतरा में दिन प्रतिदिन गिरते पारे से बढ़ती ठंड के प्रकोप के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शीतलहरी और हार्ट कपाने वाली ठंड से आम लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। सी न्यूज़ पर ठंड की चपेट में चतरा अब तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है अलाव की व्यवस्था की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उपायुक्त दिव्यांशु झा एक्शन में दिख रहे हैं। अंचल से किया गया है ये व्यवस्था और म्यूनसिपैलिटी से यहाँ कोई शहर में नया व्यवस्था नहीं है लकड़ी पानी का। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के गरीब जनता को ठंड से बचाने के लिए लॉ की व्यवस्था करने की दिशा निर्देश उनके द्वारा दी गई है। ये एक सराहनीय काम है, मैं प्रशंसा करता हूँ। इसी तरह जिला प्रशासन की ओर से गरीब जनता को राहत दी जाती रहे। तो देखते हुए उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार शहर के विभिन्न जगहों पे तथा चतरा सदर अंचल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकर के आम जनमानस को भीषण सर्दी से मुक्ति मिल सके, राहत मिल सके। इसके लिए सरकार संवेदनशील है, प्रयासरत है और जब तक ये सर्दी की भीषण सर्दी रहेगी तब तक इस तरह से सरकार के स्तर से व्यवस्था की जाएगी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा अंतर्गत नरसंडा, धमौली, रामनाथ, शिवपुरी पंचायत में जब हमारे संवाददाता पूर्व प्रमुख मंगल यादव से इन 5 सालों में इस पंचायत में विकास से संबंधित पूछा तो उनका कहना है कि इस पंचायत में इन 5 सालों में विकास कुछ भी नहीं हुआ। पंचायत में लाल कार्ड बनाने में 1,000 रुपए लिया जाता है। शौचालय के निर्माण में भी काफी भ्रष्टाचार है। बिना शौचालय
वाले को भुगतान किया गया। इंदिरा आवास में रुपए लेकर एवं जो समर्थ है उनको भी इंदिरा आवास दिया गया। जो गरीब हैं उन ग्रामीणों को अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला। दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मैं मोहम्मद सजाद, मुखिया प्रत्याशी जी, रामनाथ धमोली पश्चिमी जी से प्रत्याशी हूँ जी। क्या वस्तु स्थिति है आपके पंचायत की? मेरा वस्तु स्थिति बहुत ही खराब है पंचायत का जी। विकास कहाँ है? कोई विकास नहीं है। क्या कारण है जो विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, जो ऐसा मुखिया भी नहीं हुए, ऐसा मैंने प्रखंड से तो योजना आया जी, मगर योजना जगह पर नहीं लगा। मैंने जो ग्रामीण है उस पंचायत के उनको लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिला लाभ, तो योजना फेल हो गई। फेल हो गई। अब देखिए, जहाँ जो छत का घर है उसको इंदिरा आवास मिल रहा है जी, जहाँ पूस का घर है उसको नहीं मिल रहा है जी जी। अब जहाँ ले लीजिए, यहाँ पैखाना का जो अभी पैखाना का जो निकला है जी, अब वो उनको आप 3000 दीजिएगा तो आपको पास हो जाएगा, 1000 रुपया दीजिएगा तो नहीं पास। अच्छा, मान लिया जाए इस बार की जनता अगर आपको वोट देगी तो आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा? जीतने के बाद समाज के काम करेंगे, समाज के लोग जुड़े, हम समाज सेविक हैं, आज से नहीं शुरू से समाज भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जनता आपको क्यों वोट देगी? भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, इसलिए समाज के साथ जुड़े हुए रहेंगे, समाज के बीच में रहेंगे, समाज का विकास करेंगे। धन्यवाद। कि सोच समझ करके मुखिया का चुनाव, प्रधान का चुनाव करता है जी, परंतु चुनाव होने के बावजूद इस ग्राम पंचायत में मुझे देखने को मिला है कि मेरा अपना भाई से लाल कार्ड में 1,000 रुपया बनाने में लिया गया। किस पंचायत की बात है? धमोली रामनाथ पश्चिमी पंचायत की बात जी। और शौचालय में इतना तक भी कहना है कि हमारे जो ब्लॉक के अंदर जो भ्रष्टाचार और पंचायत के अंदर है जी, वह शौचालय में 2-2 हज़ार रुपया लेकर के बिना शौचालय वालों को भुगतान करवाया गया, जो इसका जीता जागता प्रमाण है कि मेरे शौचालय में घुस के 3-4 लोग फोटो खिंचवा के पैसा ले लिए जी, लेकिन हमारा शौचालय जो है उसका पैसा भुगतान नहीं हुआ। ये स्थिति यहाँ चल रहा है जी, इंदिरा आवास की भी यही स्थिति है जी, कि जो 20,000 रुपया देने वाला लोग है उसको, जो समर्थ लोग हैं उसको इंदिरा आवास मुहैया कराया गया, लेकिन परंतु जो गरीब आदमी, जो नीडी है, जिनको जरूरत हो, जो जरूरत है, जो निहायत जरूरत है, जो सामाजिक मुक्त धारा से बहुत नीचे है जी, जो मजदूरी करने वाला लोग है, उसको इंदिरा आवास से आज तक वंचित कर दिया गया। और अगर सही ढंग से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कोई भी प्रतिनिधि या पदाधिकारी दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। इसमें सरकार की योजना है, वो सारी योजना उस पंचायत में लागू हुई, धरातल पर उतरी? हाँ, लागू हुई है। जो देखने के लिए जल नल योजना भी चल रही है, 7 निश्चय योजना, यह लूट योजना के रूप पकड़ लिया है जी, जो घटिया से घटिया पाइप लेकर के और बिछाया गया है। ये 15 नंबर वार्ड में बताइए 2 किलोमीटर दूरी जाकर के, जहाँ पर बीच फाका में पानी कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है, वहाँ पर टंकी और मशीन बैठाया गया पानी के। अभी तक कोई जल नहीं दिया गया, नल है लेकिन जल नहीं है। धमोली रामनाथ आपको 16 नंबर वार्ड में हमारे कुछ मुस्लिम टोला में पानी दिया गया, लेकिन कुछ यादव टोला है जो 15-20 घर है, वो आज तक वहाँ पर उसका कनेक्शन नहीं दिया गया। कहाँ कमी रह गई जो आज तक इस तरह की बात हो रही है? देखिए, इसमें कहीं न कहीं हमारे जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। कोई न कोई इसमें हमारे पदाधिकारी इन्वॉल्व है, जो निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि कमीशन पर काम हो रही है, लूट खसोट हो रही है और कोई पारदर्शिता नहीं इसमें। यह लूट योजना बना हुआ है। सरकार की योजना तो बहुत अच्छा था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्कीम बहुत अच्छा चला था, परंतु धरातल पर ऐसा ही नहीं उतर पाया। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।